जरा ठहरिए, अपने दिल से पूछिए, क्या हम सच में खुश हैं? संपत्ति, सफलता, आराम सब तो है, लेकिन वह गहरी शांति, वह दिव्य संतोष कहाँ है? शायद भीतर पुकार रहा है, पर हम सुन नहीं पा रहे। व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह भीतर की अशांति, क्रोध और अहंकार को छोड़ने का संकल्प है। और जब भीतर से हम हल्के होते हैं, तभी भक्ति की गहराई महसूस होती है, जो हमें ईश्वर के और निकट ले जाती है। और देखिए, विज्ञान भी यही कहता है, हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इस जल पर प्रभाव डालता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, एकादशी के दिन उपवास करने से शरीर में जल संतुलन नियंत्रित होता है, थकान और सुस्ती कम होती है और मन में स्वाभाविक हल्कापन आता है। वैज्ञानिक शोध यह भी बताते हैं कि उपवास से मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है, तनाव कम होता है और मानसिक शांति का अनुभव सहज हो जाता है। गीता जी में भगवान कहते हैं, अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से स्मरण करते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं और जो मन और भावना से मुझसे हमेशा जुड़े रहते हैं, उनके योगक्षेम कुशल मंगल का ख्याल मैं स्वयं रखता हूँ। सोचिए, भक्त प्रहलाद को कितनी परीक्षाएं मिली, पर उन्होंने ईश्वर का नाम नहीं छोड़ा और अंत में वही भक्ति उनका कवच बन गई। एकादशी हमें उसी अटूट विश्वास की राह दिखाती है। तो इस एकादशी सिर्फ व्रत मत रखिए, अपने भीतर भक्ति का दीप जलाइए, श्रद्धा का आह्वान कीजिए और प्रभु से धीमे से कहिए, हे ईश्वर, मैं आ रहा हूँ, अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह आपकी शरण में। क्योंकि जब मन निर्मल हो जाता है, शरीर संतुलित हो जाता है और हृदय पूरी तरह समर्पण में झुक जाता है, तभी प्रभु की कृपा उतरती है धीरे धीरे, जैसे भोर की पहली किरण, और वही कृपा हमें भीतर से रूपांतरित कर देती है।